सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद। बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद। बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद। बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद। के सब माधव गोविंद के सब माधव गोविंद के सब माधव गोविंद के सब माधव गोविंद। बोल हरि हरि बोल के सब बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद। नाम प्रभु का है सुखकारी आप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी आप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोर नाम कपीले अमृत घोर। नाम कपीले अमृत घोर नाम कपीले अमृत घोर। बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल। जप इत उत कितहु न डोर। हरि जप इत उत कितहु न डोर। जन्म गवाता क्यों अनमोल। माता क्यों अनमोल। बोल हरि 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 बोल के सब बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 और वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे ध्रुव सगलानी जपे हरि ध्रुव सगला जपे हरि नाम ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम ध्रुव सगला जपे हरि नाम बाबा अचल अनुपम धाम बाबा अचल अनुपम ठाऊ बाबा अचल अनुपम धाम बाबा अचल अनुपम ठाऊ ध्रुव सगलानी जपे हरि ध्रुव सगला जपे हरि नाम जपे सगलानी जपे परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में परम भागवत प्रहत श्री ध्रुव जी का पावन चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। ध्रुव जी महाराज ने परम सुंदर दिव्य भगवान की स्तुति गाई। 5 वर्ष के बालक ने 5 माह के तप से सदगुरु की कृपा से नारद जैसे समर्थ संत के अनुग्रह से भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। बहुत प्यारी ध्रुव जी ने स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् इमां वाचाम प्रसुप्ताम्, मेरी वाणी जो प्रसुप्त थी माने सोई हुई थी, जड़ थी, निष्क्रिय थी, निश्चेष्ट थी और संजीवयती, आपने उसको शक्ति प्रदान कर दी, जागृत कर दिया। केवल वाणी को ही शक्ति देने वाले मात्र नहीं हैं आप, अखिल शक्तिधर। जीव में जो भी शक्ति हैं उन समस्त शक्तियों के धारक आप ही हैं। आंख में देखने की, कानों में सुनने की, पैरों में चलने की, वाणी में बोलने की समस्त शक्तियां भगवत प्रदत्त हैं, भगवान की। इसलिए हे अखिल शक्ति संचालक शक्तिधर भगवान, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत प्यारी स्तुति गाई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु पहले तो बहुत कुछ सोच के आया था, ये मांगूंगा वो मांगूंगा, पर आपको देखने के बाद कोई भी इच्छा मन में नहीं रहेगी। मैंने पूर्व में भी कहा ना, फल कितना भी मीठा हो पर बढ़िया मिठाई खा के जो बैठा हो उसके लिए फीका लगता है, और बिना मिठाई खाए पहले यदि खाओ तो फल बड़ा मीठा लगेगा। ऐसे ही संसार के विषय भी बड़े मीठे हैं पर भगवत रस की अनुभूति होने के बाद ये फीके लगते हैं। ध्रुव जी कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पर हमारी इच्छा है बेटा घर जाओ, 36,000 वर्ष तक राज्य करो, इसके बाद मेरे दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त करो। कह के भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी बड़े पछताए, ये क्या कूड़ा करकट मांग लाया।
मतिर विदूषता देवई पतत भी असहष्णु भी। लगता है देवताओं ने बुद्धि खराब कर दी मेरी। लौट के जब घर आए, राजा को पता चला बेटा लौट के सकुशल घर आ रहा है, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों रानियों को साथ में लेके सारी प्रजा के साथ में ध्रुव जी का दिव्य स्वागत किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो सौतेली मां शकल नहीं देखना चाहती थी ध्रुव की, नफरत करती थी, वो आज स्वागत में हाथ जोड़ के खड़ी है। यस्याम यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिः हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिस पर प्रभु की कृपा होती है परीक्षित, सारा संसार उस पर अपने आप ही कृपा बरसाने लगता है। सागर किसी को नहीं बुलाता, फिर भी सरिताएं भागती हुई सागर में समा रही हैं। लोग प्यासे मर रहे हैं रेगिस्तान में, राजस्थान में और कई सूखे क्षेत्र हैं जहां नदियों की आवश्यकता है, फिर भी नदियां उधर न जाकर के सागर की तरफ भाग रही। सागर को क्या जरूरत है, उसके पास तो इतना पानी है, फिर भी सरिताएं सागर में समा रही हैं। तो जो भगवान की कृपा के पात्र होते हैं उन पर सभी लोग कृपा बरसाने लग जाते हैं। वो न भी चाहें कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग उनके दीवाने बन के उनके पीछे भागते हैं। ध्रुव जी सबसे लाडले बन गए। सत्ता को सौंप करके उत्तानपाद तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला, 2 कन्याओं के साथ बच्चे भी हुए। पर इनके छोटे भाई उत्तम ने किसी यक्ष से झगड़ा किया और मारा गया। उसकी मां सुरुचि उसको ढूंढने निकली तो जंगल में फंस गई और आग में जल के भस्म हो गई। ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई को यक्ष ने मारा, कुपित होकर के टूट पड़े, हजारों यक्षों को मौत की नींद सुला दी। मनु महाराज ने प्रकट होकर समझाया, अलम वत्साति रोषेण तमो द्वारेण पापमना। बहुत हो गया बेटा, तुम्हारे भैया को एक यक्ष ने मार दिया, तुमने लाखों को लुढ़का दिया, ये कहां का न्याय है। नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिना। भगवान के भक्त वैष्णव होकर के इतना ऐसा मार्ग अपनाते हो, ये रास्ता वैष्णवों का नहीं है, सहिष्णु बनो। वैष्णव धर्म का उपदेश दिया तो ध्रुव जी ने तुरंत यक्षराज कुबेर से माफी मांगी। तो कुबेर भी खुश हो गए, बेटा न यक्षों ने तेरे भैया को मारा, न तूने यक्षों को मारा। ये मारने वाला तो काल है, किसी न किसी के बहाने से मारता है, डायरेक्ट नहीं मारता। न भवान अवधीति यक्षान न यक्षाघातरम तब काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यभावयो। मांगो बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले, एक वरदान के पापड़ अभी तक बेल रहा, ऐसा वरदान मिला कि बुद्धि खराब हो गई हमारी, इसलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दीजिए कि भगवत चरणारविंद में प्रीति बनी है। और ध्रुव जी लौट के आए, पुत्र को सत्ता सौंपे और भजन किए। 36,000 वर्ष पूरे हुए तो एक दिव्य विमान भगवत धाम से आया। पार्षद आकर के बोले, भैया जी हम लेने आ गए, चलिए प्रभु के धाम को। ध्रुव जी बोले, 1 मिनट रुको जरा, अपना नित्य कर्म पूरा करें। तो अपना पूजा अर्चना से निवृत्त होकर जैसे विमान में बैठने को हो गए कि मृत्युदेव सामने आके खड़े हो गए। महाराज तनिक हमें भी देख लो, आप कौन। बोले, हम हैं मृत्युदेव। क्या काम है तुम्हारा। बोले, मृत्युलोक में जो आया है वो हमसे ही मिलके कहीं जाता है, हमें स्पर्श कर लो फिर प्रेम से पधारो। बोले, अच्छा इधर आओ। अब भगवान का लाया हुआ दिव्य विमान अलौकिक है, इसलिए धरती से थोड़ा ऊपर है, पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहा, तो उसमें चढ़ भी नहीं पा रहे थे ध्रुव जी महाराज, ऊंचा है कैसे चढ़े। तो मृत्युदेव को बुलाया, मृत्युदेव से कहा बैठो सामने। जैसे सिर झुका कि मृत्युदेव बैठे कि मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उसे सीढ़ी बना करके पट से विमान में चढ़ गए।
बोल भक्त वत्सल भगवान की। मौत भी भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर भक्त ही मृत्यु को भगवान का विधान मान के स्वीकार करते हैं। और जैसे विमान में बैठे विमान उड़ गया, कुछ ही क्षणों में ध्रुव जी का मुख उदास हो गया। पार्षद ने कहा, भाई भगवत धाम में जा रहे हो तो मूल क्यों लटका रखा है, क्या हुआ? ध्रुव जी बोले, गड़बड़ हो गई। क्या? बोले, जल्दी जल्दी में हम माताजी से मिलना भूले। अरे जिस जननी ने हमें जन्म दिया, संस्कार दिया, उसकी कृपा से आज सब कुछ हमको मिला और उसी को हम नीचे छोड़े आए, मिले ही नहीं पाए जाते जाते। पार्षद मुस्कुरा के बोले, भैया ध्रुव, जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वो तुमसे पीछे कैसे रह जाएगी? वो देखो आगे कौन जा रहा है। आगे आगे एक और विमान जा रहा था। जब उस पर ध्यान से दृष्टि डाली तो उसमें उनकी माताजी विराजमान थी। मां को अपने से आगे देख करके प्रसन्न हो गए ध्रुव जी महाराज, उदासी समाप्त हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मां सुनीति का पुत्रवती होना आज सार्थक हो गया। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई, जासु सुत होई, जासु सुत होई। तो जिसका पुत्र भगवत भक्त हो वही मां पुत्रवती, उसका होना सार्थक है। मां के साथ परम पद को प्राप्त ध्रुव जी महाराज ने किया। नारद जी को जब यह समाचार मिला कि हमारा चेला भगवत धाम का अधिकारी बन गया तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। संत समाज में चारों तरफ एक ही चर्चा, जहां समाज संतों का इकट्ठा होता है चर्चा चल पड़ती है, ध्रुव जी महाराज को भगवत धाम मिल गया। हाँ साहब, सुना तो हमने भी। जहां प्रसंग चलता है सो नारद जी पूछ बैठते हैं, किसकी बात हो रही है भाई? बोले महाराज वो ध्रुव जी के बारे में चर्चा चल रही है, सुना है उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। श्री नारद जी कहते हैं वो तो सब ठीक सुना है, परंतु ये पता है वो चेला किसका था? वो तो नहीं मालूम। नारद जी कहते हैं तो हमसे मिलो, हमने ही मंत्र दिया था और ऐसा मंत्र दिया कि सीधा डायरेक्ट भगवान से मिला दिया। 5 महीने में साक्षात्कार करा दिया। गुरु भी तो कोई हम जैसा होना चाहिए कि नहीं? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो शिष्य का जब उत्कर्ष बढ़ता है तो गुरुदेव की भी छाती चौंध जाती है। जैसे सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान बालक हो तो पिता की छाती चौंध जाती है कि मेरा बेटा ने फलाना पद प्राप्त कर लिया, फलाना पुरस्कार जीत लिया। सुनकर के पिता का हृदय हर्षित होता है। ऐसी उत्तम शिष्य की प्राप्ति से गुरु भी गौरवान्वित होते हैं। भाई गुरु का गौरव अपने आप बढ़ जाएगा। जब चेला ऐसा है तो गुरु का क्या कहना। जहां चर्चा न भी चल रही हो तो संत समाज में जाते ही नारद जी छेड़ देते, कहो साहब ध्रुव जी को जानते हो? हाँ साहब बहुत नाम सुना है उनका। बोले अपना ही चेला था। तुरंत नारद जी कहते, वनम मदादेश करम जितम प्रभु, वन में मेरी आज्ञा से ही गया था, मैंने उसे मंत्र दे के समझाया था साधना। इस प्रकार नारद जी घूम घूम के सर्वत्र ध्रुव जी की कीर्ति का बखान करने लगते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे परम पावन ध्रुव जी के पवित्र वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। अंग तो बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे और उनका बेटा हो गया बैन। ईश्वर को मानता नहीं था, अनीश्वरवादी, एकदम नास्तिक। बहुत समझाया, बेटे की समझ में कुछ नहीं आया। दुखी होकर के राजा अंग अपनी राज्य की एक गुफा में छुप के बैठ गए। राजा का पता न चलने पर प्रजा ने, सैनिकों ने, सेवकों ने बहुत ढूंढा। कहीं भी दूर दूर तक राजा का पता नहीं। विदेशों में सबने दौड़ लगाई। स्वराज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा, विदेशों में ढूंढ रहे। किस प्रकार?
यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना। जैसे अज्ञानी लोग अपने ही हृदय में बैठे हुए हरि को न ढूंढकर इधर उधर प्रदेशों में ढूंढते हैं, फलाने देश में मिलेंगे, फलानी जगह मिलेंगे, वहां पर भगवान मिलेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारे भीतर घुसे बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। भीतर वाले कोई ढूंढो। बोलो राधे राधे। नहीं मिले तो क्या करें? भारत में 2 गद्दी चलती है, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी गड़बड़ाने लगती है या दिशाहीन होने लगती है तो फिर व्यास गद्दी उसका मार्गदर्शन करती है। संत समाज इकट्ठा हुआ कि वो राजा के अभाव में क्या किया जाए। निर्णय लिया गया, भाई राजा का बेटा ही राजगद्दी का अधिकारी होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा ये तो नालायक है, राजा बन गया तो भगवान जाने क्या करेगा। पर कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, बच्चे हैं तो थोड़े उत्पात तो करते ही हैं, जब जिम्मेवारी आती है तो थोड़ा गरिमा आ जाती है। कोई कितना भी कैसा भी हो, नेता लोग खूब भाषण देते हैं, जो मुंह में आता है सो बोलता है, परंतु जब ऊंचा पद मिल जाता है तो फिर फूंक फूंक के बात करते हैं, क्योंकि अब जरा पद के हिसाब से हिसाब किताब से बोलना पड़ेगा। अब ये नहीं कि जो मुंह में आया सो बक दिया। तो जिम्मेवारी सब समझ में आ जाएगी, उसे राजा बनने दो। ठीक है, अंत में बैन का ही अभिषेक हो गया, परंतु बैन तो जैसे ही राजा बना सो उसकी खोपड़ी और खराब हो गई। बंदर तो वैसे ही चंचल होता है, उसे भांग और पिला दो, और भांग पिए बंदर को उसी वक्त बिच्छू भी डंक मार दे, फिर तो उसकी चंचलता का नाटक दर्शनीय होगा। वही हालत बैन की होगी। उद्दंड तो था ही, अब सत्ता का नशा और चढ़ गया, बौरा गया। पहला प्रस्ताव पारित कर गया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित यदि निवार्य धर्मम भैरी घोषेण सर्वशा। डिंडिम घोष कर दिया, आज के बाद पंडितों का भंडारा बंद करो, साधु संत महात्माओं का कोई भोजन नहीं कराएगा, कोई यज्ञ भी नहीं करेगा, भजन तब कुछ नहीं करना, ये सब बकवास है, फालतू है। करना है तो मेरे नाम से करो, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान तो मैं ही हूं, राजा ही परमात्मा होता है। अब महात्माओं ने सत्याग्रह किया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमने इसके बारे में गलत सोचा, जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला। तो अब क्या किया जाए? संत समाज इकट्ठा होकर के बहन को समझाने के लिए गया, विविध भाग समझाया, देखो महाराज ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बहुत प्रकार से संतों ने समझाया, पर इसकी समझ में कुछ नहीं आया, बल्कि उल्टा संतों को गाली देने लगा। बाल शावत यूयम्बा अधर्मे धर्म माने ना, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। तुम लोगों ने मूर्खतावश अज्ञानता के कारण अधर्म को ही धर्म मान रखा। जो सच्चा रक्षक है तुम्हारा, पति का मतलब होता है सब प्रकार से रक्षा करने वाला, तो उस जगतपति की बात करते हो जिसे देखा नहीं, और जो प्रत्यक्ष पति तुम्हारे सामने बैठा है, जो सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारी देखरेख करता है, उसकी उपेक्षा करते हो। बोलो आज तक किसी ने भगवान को देखा है क्या? को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो भगवान बताओ? अरे महात्माओं, ये जितने भी देवी देवता कहे सुने जाते हैं वो राजा के ही रोम रोम में वास करते हैं। देहे भवंति निपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा ही परमात्मा है प्रत्यक्ष। इस प्रकार का जब व्याख्यान सुनाया तो महात्माओं का पारा गर्म हो गया, क्रोध में भर के सबने हुंकार ध्वनि करी, हन्यताम ये सब पाप प्रकृति दारुण। जो हुंकार ध्वनि करी सो धड़ाम जी से मुंह के बल गिरे, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः प्राण पखेरु उड़ गए बैन गए। अब महात्मा चक्कर में पड़ गए। हम तो राजा को सुधारने आए थे, पर हमने तो सिधार दिया। अब सत्ता को कौन संभालेगा? हम तो अपने भजनानंदी बाबा को सिंहासन पर बैठने के लिए थोड़ी आए। तो अब क्या करें? मंत्रों के द्वारा मंथन किया गया बैन का,
तो पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। उन्हें मंथन करने पर भगवान पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। महालक्ष्मी कन्या के रूप में अर्ची देवी के नाम से प्रकट हुई। महात्मा प्रसन्न हो गए और पृथु भगवान के दिव्य चिन्हों से उनकी पहचान करके सभी ने उनका अभिषेक कर दिया। जैसे सिंहासनासीन हुए भगवान पृथु, सूत मागध बंदी जन बिरदावनियां गाने लगे। प्रजा ने आके प्रार्थना करी, महाराज अब हम पर कृपा करें। क्या हुआ? दिन रात मेहनत करते हैं सरकार, पर कुछ पैदा नहीं होता, पृथ्वी से कुछ पैदा ही नहीं होता। रत्न गर्भा वसुंधरा को न जाने क्या हो। अच्छा, पृथु महाराज ने धरा को आदेश दिया, हे धरा देवी, हमारी प्रजा को अपने दिव्य रत्न अपने गर्भ से प्रकट करके दो। धरती सुनती ही नहीं, कुपित हो गए। वसुधे त्वाम वदिष्यामि मच्छासन परान्मुखी। अरे वसुधा, मैं तेरा वध कर डालूंगा। मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर दी, फटकार दिया। जो डांटा, पृथ्वी कांप गई। दिव्य गाय का रूप बना करके प्रकट होके सन्मुख खड़ी हो गई, स्तुति करने लगी। प्रभु क्षमा चाहूंगी, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाई। क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है कि जब धार्मिक सत्ता आती है तो मैं वसुंधरा अपने गर्भ के सारे रत्न प्रकट कर देती हूं, और जब धर्म निरपेक्ष सत्ता आती है, अधार्मिक सत्ता आती है, तो मैं सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा जाती हूं। बोलो राधे राधे। तो आजकल धर्म निरपेक्षता की एक ही परिभाषा बन गई है, हिंदुओं के मान बिंदुओं का जो जितना ज्यादा हनन कर सकता हो वो उतना ही सच्चा धर्म निरपेक्ष है। गौ माता की दुर्दशा इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदू लोग उसे मानते हैं। गंगा जी की दुर्दशा इसलिए की जा रही है क्योंकि हिंदुओं का आदरणीय स्थान उसमें है। यदि हिंदू धर्म की आपने बात करी तो तुरंत हल्ला मच जाएगा सांप्रदायिकता का, और कोई कुछ भी बोले सब चलेगा, पर हिंदू पक्ष में कोई बात करेगा सोई संकट चालू हो जाता है। करे राम राम, सांप्रदायिकता फैल रही है। तो पृथ्वी ने कहा कि आप प्रेम से दोहन कीजिए क्योंकि आप सच्चे धार्मिक हैं, धर्मनिष्ठ हैं, मैं आपको सब कुछ दूंगी। गाय और पृथ्वी दोनों का दोहन तो करो और शोषण मत करो। गौ माता भी अपने दिव्य दुग्ध से हमारा संवर्धन करती है, हमारा कल्याण करती है, शक्तिशाली हमें बनाती है। गाय के दूध में बड़ी दिव्यता है, परंतु हम लोगों की क्रूरता की पराकाष्ठा देखो कि जो गाय इतना सारा दूध देती है अपने सेवक को, परंतु अपने बछड़े के लिए थोड़ा बचाना चाहती है। उसमें एक गुण है कि आप कितना भी कोशिश करो वो अपने बछड़े के लिए थोड़ी बहुत तो बचा ही नहीं। पर अब ऐसा इंजेक्शन चला दिया कि उस इंजेक्शन को लगा करके सारा दूध निचोड़ लेते हैं। ये दोहन नहीं, शोषण है, ये अत्याचार है गौ माता के ऊपर। पृथ्वी के साथ भी यही हो रहा है। बढ़िया ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो, इसके लिए खतरनाक खाद डाल डाल करके उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट करना चालू कर दिया। विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन करने लगे और जितने भी सुंदर सुंदर पर्वत थे, वन थे, वो सब नष्ट होने लगे। अस्तु पृथ्वी मां स्वयं गाय बन करके प्रकट हो गई। सारे तत्वों का पृथु महाराज ने दोहन किया, प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान करी। सारी प्रजा को बुला करके पृथु महाराज ने दिव्य धर्म का उपदेश दिया, क्योंकि जो राजा प्रजा से कर तो लेता है
परंतु प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, धर्मानुसार नहीं चलाता, वह राजा प्रजा के कर के रूप में उसका पाप भक्षण करता है। प्रजानाम समलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति सा। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए पृथु महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए। जब 100 यज्ञ पूरे होने को आए तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई, ये तो शतक्रतु बनने वाले हैं। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र भाग गया, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए। पहले तो यज्ञ करो तो देवता खुश होते हैं, अब ज्यादा करो तो घबराने लगते हैं। तो शतक्रतु होने से रोकने के लिए यज्ञ का अश्वहरण कर लिया इंद्र ने। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र से युद्ध किया और घोड़े को छीन लिया। घोड़े पर विजय प्राप्त कर ली तो विजिताश्व नाम हो गया। इंद्र फिर भी चैन से नहीं बैठे। देखो भैया, विपक्ष शक्तिशाली बन जाए, विपक्ष अच्छा हो, अच्छा, ये तो सत्ता पक्ष चाहता है, पर बहुमत में आ जाए ये कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि विपक्ष बहुमत में आया तो कुर्सी खतरे में पड़ जाती है सत्ता की। इसलिए इंद्र भी चाहता है कि यज्ञ तो हो, परंतु कोई व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरी कुर्सी उसके लिए जा सकती है, इसलिए वो विघ्न डालने लगता है। तो इंद्र ने पहले तो घोड़ा चुराया, जब बात नहीं बनी, हार गया, तो दूसरी बार अब की बार साधु बन करके आया और घोड़ा लेके भागा। तो महात्मा के ऊपर अब कैसे प्रहार किया जाए, यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हो गई। पृथु महाराज को पता चला तो इंद्र पर बड़ा क्रोध आया। जैसे ही इंद्र को दंड देने के लिए खड़े हो गए, ब्राह्मणों ने कहा रुकिए रुकिए महाराज, यदि आपने क्रोध किया तो यज्ञ का फल समाप्त हो जाएगा, तो फिर क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा हम काय के लिए बैठे, आप तो आदेश दो, ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा कर देंगे, न लड़ाई न झगड़ा। अच्छा, तो पढ़ दो इन मंत्र। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया तो ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्रों के वशीभूत देवता होते हैं, और मंत्र ब्राह्मणों के वशीभूत हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो मंत्रोच्चारण किया इंद्र खिंचे आए, स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो भैया, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या, ऐसा मत करो भाई। समझाया, पृथु महाराज को भी समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचन का आदर किया और यज्ञ वहीं संपन्न कर दिया और इंद्र को भी क्षमा कर दिया। सोई भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। श्री हरि नारायण का दर्शन करके सभी गदगद हो गए। पृथु महाराज ने दिव्य स्तुति करी। भगवान बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले सरकार हमें तो 10,000 कान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। 10,000 कान क्या करोगे। बोले 2 कानों से आनंद नहीं आता आपकी कथा सुनने में, 10,000 कान हो, कहीं भी कथा हो रही हो निरंतर श्रवण करता रहो। पुनि प्रणभो पृथुराज समाना, पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना, पर अघ सुनहि सहस दस काना, पर अघ सुनहि सहस दस काना, पर अघ सुनहि सहस दस काना। पृथु महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे और हम लोगों के 10,000 कान भी कम पड़ जाते हैं दूसरों की निंदा सुनने के लिए। किसी की चुगली हो रही हो, किसी की बुराई हो रही हो तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। अरे वो बाबा ऐसा निकला, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे वो ऐसा है, हमारी कोई मानता ही नहीं था। अच्छा फिर क्या हुआ,
ऐसा उकसा करके पूछते हैं कि जितना जैसे कितना बढ़िया मटेरियल मिल गया, और किसी की महिमा गाई जा रही हो तो उबासी लेंगे। अरे साहब तुमने अभी दुनिया देखी कहां, एक से एक पड़े, छोड़ो इन बातों, तुरंत काट देंगे। किसी की प्रशंसा हजम नहीं होती, पर निंदा सुनने के लिए हमारा हाजमा इतना जबरदस्त है कि कम पड़ जाता है। कोई कितना भी सुनाए पेट नहीं भरता। पर अग सुनहि सहस दस कान, भगवान की कथा के लिए 10,000 कान मांगते हैं प्रभु महाराज, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर न। समुद्र के समान कान बनाओ। निरंतर जैसे सरिताएं सागर में जा रही हैं, फिर भी सागर तृप्त नहीं, ऐसी निरंतर भगवान की कथा सुनते हुए भी श्रोताओं के कान कभी अघाते नहीं। ऐसे रसिक श्रोताओं के हृदय में हरि सर्वदा निवास करते हैं। एक बार प्रजा के बीच में दिव्य सत्संग प्रतु महाराज का चल रहा था। प्रजा को धर्म का उपदेश दे रहे थे कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि प्रकट हो। चारों को दंडवत प्रणाम करके प्रतु महाराज ने कहा, प्रभु कुछ मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए, मुझ पर भी कृपा कीजिए। तब सनत कुमार जी बोले, महाराज प्रभु अब ज्यादा समय तो है नहीं, इसलिए हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ 2 शब्दों में सुनाई देते हैं। शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग्विमसे सुहेतु असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारते ब्रह्मणि निर्गुणे चया। सनत कुमार जी समस्त शास्त्रों का सार सुना रहे हैं एक शब्द में। शास्त्रेषु सदृग्विमसेषु नृणाम क्षेमस्य यानैव सुनिश्चितः। सनत कुमार जी कहते हमने सारे शास्त्रों का चिंतन मंथन आलोकन करके प्राणियों के कल्याण का एक ही शब्द में सार निकाल लिया है। और वो सार क्या है? असंग आत्म व्यतिरिक्त और आत्मनि दृढ़ारति। जो अनात्म वस्तु हैं उनसे असंग रहने का अभ्यास करो और आत्म वस्तु को पहचानो और उसी में रति करो। 2 शब्दों में पूरा सार है। अब इसकी व्याख्या के लिए 2 दिन भी कम पड़ सकते हैं। सूत्र है ये तो। और सनत कुमार जी ने एक सूत्र में सारी बात कही। अनात्म वस्तु क्या है इसे समझो और आत्म वस्तु क्या है उसे पहचानो। अनात्म वस्तु जो भी मिले उससे अपने को मन हटाओ, चिपकना छोड़ो और आत्म वस्तु को पहचान करके उसी में अनुराग करो, उसी में प्रीति करो, उसी में अपने को स्थित करो।